तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का मेजर तुलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल और काफ़ी अहम है। हर वो बच्चा जो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना देख रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पर जो है बेस्ड है। और वो क्वेश्चन है, सर कैन आई स्पीक हिंदी इन एसएसबी इंटरव्यू? क्या सर मैं एसएसबी में हिंदी में बात कर सकता हूं? आज का इस टॉपिक पे मैं आपको बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और जितने भी मेरे हिंदी भाषी राज्यों से बच्चे हैं, वो चाहे बिहार से हों, उत्तर प्रदेश से हों, हरियाणा से हों, राजस्थान से हों, दिल्ली से हों, छत्तीसगढ़ हों, झारखंड के हों, पश्चिम बंगाल के हों, मध्य प्रदेश के हों, दिल्ली से हों, जम्मू कश्मीर से हों, जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं या जहाँ पर बच्चों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, उन राज्यों को ही बात कर लूँगा। महाराष्ट्र की बात करूँगा, उड़ीसा की बात करूँगा, गुजरात की बात करूँगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ बेटा कि इस वीडियो का असल में उद्देश्य ये है समझाने का कि फौज के अंदर इंग्लिश का क्या महत्व है और किस लेवल पे आपको मेहनत करना होगा जो आप अपनी सफलता फाइनली तय कर पाएं और ऑफिसर बनने का सपना देख पाएं। आप में काबिलियत है, आप में पोटेंशियल है, आप मेहनत करके रिटर्न क्लियर करते हैं, तो थोड़ा सा और एफर्ट कि आखिर कैसे एसएसबी में भी सफलता को 100% सुनिश्चित किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू एक 5 डे का प्रोसेस है। कैडेट्स को इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए ऑब्वियसली ये प्रोसेस या तो सेलेक्ट कर देता है या तो फाइनली रिजेक्ट कर लेता है। एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड में मल्टीपल पैरामीटर में हर कैंडिडेट को जज किया जाता है और उनकी इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में क्रमशः 4 टेस्ट होते हैं, जिसमें आप स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ के नाम से जानते हैं। एसएसबी में सिलेक्शन मेनली जो है OLQs के अकॉर्डिंग होता है। दैट मीन आपके अंदर उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को देखा जाता है और उन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्ट किया जाता है। फिर सवाल है कि एसएसबी में सर इंग्लिश का क्या रोल है? जब सारा सिलेक्शन प्रोसेस OLQs पे बेस्ड है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पे बेस्ड है, तो सर आखिर इसमें इंग्लिश का रोल क्या है? तो चलिए आज इसके रोल को ही गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स की एसएसबी उनके रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर पर ही कंडक्ट होता है और ये सेंटर भी आपको एसएसबी बोर्ड द्वारा ही अलॉट होते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि कोई कैंडिडेट अगर साउथ इंडिया से आ रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर से आ रहा है, कर्नाटका से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, चेन्नई से आ रहा है, अलग अलग जगह से कैंडिडेट्स आ रहे हैं, केरला से बच्चा आ रहा है और उसे हिंदी नहीं आती हो, तो सिमिलरली एक नॉर्थ ईस्ट का भी कैंडिडेट आ गया, मान लो मणिपुर से है, मिजोरम से है, सिक्किम से है, मेघालय से है, शिलांग से है, अगर वहाँ से भी आ रहा है तो उसे भी हिंदी बोलने और समझने दोनों में दिक्कत होती है। ऐसे में कैंडिडेट की आपस में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और एसएसबी में कई सारे टास्क ऐसे होते हैं जिनमें कई सारे कैंडिडेट्स को एक साथ परफॉर्म करना होता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, तो ध्यान रखें ग्रुप में करना है। ग्रुप डिस्कशन तो ग्रुप में ही होगा। आपका जो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वो ग्रुप का हिस्सा है, ग्रुप एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट को उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना होता है, परफॉर्म करना होता है और इसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन ना होने की वजह से एसएसआर आपको अच्छे से इवेल्युएट नहीं कर पाता है और ये आपकी सफलता में कहीं ये दिक्कत का कारण बनती है। तो हर एस्पिरेंट एक कॉमन बेस बनाने के लिए एसएसबी में जो लैंग्वेज बनाई गई ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई, जिससे हर कैंडिडेट इजीली कम्युनिकेट कर सके। और कम्युनिकेशन में नहीं, देखो राइटिंग में भी बच्चा, अगर आज हम बात करते हैं कि सर इंग्लिश कम्युनिकेशन क्यों मैंडेटरी है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन एक चीज़ नहीं, इंग्लिश कम्युनिकेशन में जितना बोलना ज़रूरी है अच्छा इंग्लिश, उतना ही लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात अपने ग्रुप में, अपने टीम के अंदर नहीं पहुँचा पाएंगे। और ये एक लीडरशिप का टेस्ट है और लीडरशिप के टेस्ट का पहला चीज होता है कि आपका एक्शन, आपका रिएक्शन आपकी टीम को पता चलना चाहिए और एक टीम स्पिरिट के साथ आप किसी टास्क एंड सिचुएशन को कंप्लीट करते हैं। ऑब्वियसली उसमें कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एक बड़ा रोल प्ले करता है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लिश बोलने से सामने वाले पे एक इम्पैक्ट भी आपका और इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। अगर कोई कैडेट मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल गांव से आया है, छोटे कस्बे से आया है, किसी छोटे से जो है शहर से आया हुआ है और वो आकर के इंग्लिश में बोलता है, तो एक एसएसबी के एसएसआर के लिए कितनी पॉजिटिव बात होती है और कितना इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। वो ये महसूस करता है कि कैंडिडेट के अंदर आर्म फोर्स में ऑफिसर बनना कितना बड़ा जज्बा है, क्योंकि वो उसका इंग्लिश बोलना प्रूव करता है कि इसके पीछे उसने कितना हार्डवर्क किया है, कितना मेहनत किया है। और मुझे लगता है कि लैंग्वेज सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मसला यही है क्या आपने उसके लिए कोई प्रयास किया, क्या आपने उसके लिए कोई एफर्ट्स किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एमकेसी में बच्चे बहुत छोटे छोटे गांव से आते हैं, कस्बों से आते हैं और एक बड़े भरोसे से आते हैं। हर राज्य का बच्चा, चाहे उत्तर प्रदेश को मैं ले लूँ, बिहार को ले लूँ, एमपी को ले लूँ, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, वहाँ से बच्चे हमारे पास आते हैं। उनका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का नहीं है, लेकिन व्हाट वी डू इन द कैंपस कि हम उनका डेली कम से कम 2 घंटे कम्युनिकेशन क्लासेस अरेंज करते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि एमकेसी में एसएसबी क्लास किसी 14 डेज, 20 डेज या 21 डेज की ड्यूरेशन का क्लास नहीं है। आप हमारे साथ 2 मंथ, 3 मंथ रिटेन करके, सस्टेन करके अपने आप को बेहतर बना सकते हो। और जब तक आपके अंदर से आवाज़ ना आए कि दिस टाइम सर आई विल क्रैक द एसएसबी, तब तक आपको यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। और
उसी तरह अपने कम्युनिकेशन पे भी लगातार आप काम करते हो, माहौल बनाते हैं, आपका एक फ्रेंड सर्किल ऐसा बनता है, ग्रुप ऐसा बनता है जहां हर बच्चा कोशिश कर रहा होता है अपनी कम्युनिकेशन को बेटर ढंग से रखने का। तो मुझे लगता है जब ऐसा माहौल होता है ना, तो ऑटोमेटिक बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो बेहतर होते हैं और फाइनली वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए रिकमेंड भी होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को भी लेके एक माइंड सेट अक्सर है कि सर इंग्लिश एक प्रिफर्ड लैंग्वेज की तरह है, इसको ये नहीं सोच लेना है कि लेवल की टॉप नोच का होना चाहिए, दैट मीन यू नीड टू बी वेरी परफेक्ट, यू नीड टू स्पीक ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक्सेंट, आम भाषा में एक सही प्रोनाउंसिएशन के साथ अपनी बातों को सामने तक पहुंचाना है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश भी है, दैट मीन यू आर capable to understand English language and you're capable to express your view and opinion in English language, that is enough। वो भी अपने आप में जो है enough है और इसके दम पे आप SSB क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लाइए कि मुझे सर ये चीज़ करनी है। और मुझे लगता है कि SSB के बाद जब आप एकेडमी का हिस्सा बनते हैं तो एकेडमी में इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाती है, ऐसी सर्किल बनती है, ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि बिकम परफेक्ट ऑन दैट। तो वो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बेसिक्स में भी अच्छे हो रहे हैं तो आप अपनी बात रखने में सक्षम है, तो आई थिंक दैट्स एनफ, ये अपने आप में पर्याप्त है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सेल्फ एफर्ट्स भी बहुत सारे हैं जिनको आप कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ आती है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के कोई एक फ़ायदे ही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ती है, वकैब आपकी इनहेंस होती है, और सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश टू इंग्लिश जब चीज़ों को आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट बहुत अच्छा होता है। इससे जितना अच्छा आप कह लीजिए कि अभी जोर जोर के थोड़ा तेज़ से बोल करके जो है लाउड वॉइस में जब आप पढ़ते हैं तो आपके कान तक आवाज़ जाती है, तो लिसनिंग भी इंप्रूव होती है, स्पीकिंग भी इंप्रूव होती है, तो बहुत फ़ायदा मिलता है। और राइटिंग में भी वो चीज़ आपको काफ़ी सपोर्ट कर देती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इंग्लिश न्यूज़पेपर हुआ, नॉवेल्स हुई, अच्छी मैगजीन्स हुई, या फिर जो नए नए वर्ड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उनके मीनिंग को समझना, उनको सेंटेंसबद्ध करना अपने आम जीवन की बोलचाल की भाषा में, यही सब तरीके हैं जिससे आप, मुझे लगता है, अपने इंग्लिश को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। इन सब के साथ इंग्लिश मूवीज़ भी देखिए इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, तो वो भी आपको बहुत मदद करती है, बहुत इंप्रूव करती है। बट इन सबसे परे एक सबसे बड़ी चीज़ मैं जो मानता हूँ कि आपके पास एटलीस्ट एक ऐसा सर्किल हो जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकें, जहाँ आप हेजिटेट ना हो, जहाँ आप डरे ना, आप कॉन्फिडेंट होकर के गलत सही जैसा भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं वैसा आप कर सकें। तो बिल्कुल वो माहौल देश के हर कोने से बच्चे MKC में आते हैं और उनको वो माहौल यहाँ मिलता है जहाँ बच्चे कॉन्फिडेंट होकर उनका जैसा भी लैंग्वेज है, जो भी है, उस अंदाज में एक दूसरे से बात करते हैं और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो खुद को बेहतर करते हैं और फाइनली SSB में अपना जाने का सपना पूरा करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर SSB में कोर अगर आप देखें स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, राइटिंग का तो है ही बट स्पीकिंग का भी समझें, तो सबसे पहले PPDT का पार्ट, जहाँ आपको नरेट भी करना है, डिस्कस भी करना है। ड्यूरिंग लेक्चरेट आपको 4 टॉपिक्स में से टॉपिक चुनने हैं और उन पे अपना कंप्लीट इंग्लिश में ओपिनियन रखना है। ड्यूरिंग GD 2 टॉपिक दिए जाते हैं आपको, दोनों ही राउंड में आपको अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन को, बिकॉज आप में एबिलिटी होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, ये भी एक OLQ का हिस्सा है। तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप किस माध्यम से होगा, उसका पहला दहलीज ही आपके बेटर कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है, जो आपके अंदर अच्छा होना ही होना चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठे हैं, कितना कम्फर्ट होकर, रिलैक्स होकर आप इंग्लिश में उनकी बातों को समझ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें हैं जो आपको बेहतर बनाती हैं। और मैंने एक बड़ा ऑनेस्ट बात कहा है कि आप गाँव से आए हैं, कस्बे से आए हैं, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए एक तरीके से पैनासिया है, रामबाण है, जो कि एक बेहतर इम्पैक्ट आपके आयुष के ऊपर क्रिएट करता है और आपका पॉजिटिव इमेज साइड वहाँ बनना शुरू होता है कि इतनी छोटी जगह से आने के बाद ही बच्चे के अंदर जज्बा है। तो यार मुझे लगता है कि इसको बर्डन की तरह नहीं लेना चाहिए, इसको चैलेंज के रूप में लीजिए और इस पर कमांड करिए। और कमांड आप कर सकते हैं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो फटाफट MKC पहुँचिए। यहाँ पहुँच करके आपको वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर हम देंगे कि आप में वाकई में उस चीज़ की कमांड होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको एग्जैक्टली आज इंग्लिश के रोल के महत्व को आप बहुत ही आसान भाषा में समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। दूसरे आपके दोस्त जो इस बात को लेकर निराश रहते हैं, उन्हें लगता है कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं, प्लीज़ उन्हें वीडियो फॉरवर्ड करिए सो दे कैन अंडरस्टैंड दिस वैल्यू और गेट अप और बिल्कुल हार्डवर्क करना शुरू करें। और हार्डवर्क के लिए सिंगल डेस्टिनेशन MKC, जिसमें आप कॉल करके 9696330033 पर जुड़ सकते हैं और अगले कुछ महीनों में अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर कर सकते हैं और SSB में 100% सफलता को पा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, जिससे अगला वीडियो उन विषय पर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।